प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की एक और बार स्पिरिचुअल मॉर्सल्स में मैं आपको स्वागत करना चाहती हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय के 28 और 29वें आयतों में प्रभु यीशु हमसे कहते हैं कि हमें जंगली शोषण पर ध्यान देना है। वहाँ प्रभु कहते हैं कि जंगली शोषण को देखो, वो ना परिश्रम करते हैं ना वो काटते हैं, लेकिन सुलेमान राजा भी उसके सारे वैभव में, उसके सारे महिमा में इसमें से एक के समान भी वस्त्र पहना हुआ नहीं था। यहाँ प्रभु यीशु जंगली शोषण पर ध्यान देने कहते हैं। आप जिस फूलों को अभी देख रहे हैं ये जंगली नहीं है, इसका ध्यान देने वाला कोई है, इसको खाद डालता है कोई, इसको कोई पानी डालता है, लेकिन जंगली शोषण को ध्यान देने वाला कोई नहीं है। कौन उनका ख्याल रखता है? कौन देखता है कि उनको कितना पानी की जरूरत है? कौन इस चीज का ख्याल रखता है कि उनके वातावरण में कितना टेम्परेचर होना चाहिए, या उनको कितना सूर्य प्रकाश मिलना चाहिए, या उनको कितना खाद चाहिए, उनके जिस मिट्टी में वो उग रहे हैं उस मिट्टी में कितना पीएच है, उस मिट्टी में कितना न्यूट्रिशन है, ये सब का ख्याल कौन रखता है? प्रभु यीशु कहते हैं कोई नहीं, सिर्फ परमेश्वर रखता है। और वो कहते हैं ना वो परिश्रम करते हैं ना वो काटते हैं। यहाँ पे हमें ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि उन दिनों में परिश्रम करने वाले जो लोग थे वो घरों में पुरुष थे। पुरुष घर के बाहर जाकर परिश्रम करते थे, मेहनत कर कर धन कमाकर घर पे ले आते थे। और जो स्त्रियां थी उन घरों में हर घर में स्त्री जो है घर पे बैठकर काटती थी। उन दिनों में काटने के लिए सिर्फ 2 वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता था, और वो था अटेरन और चरखा। व्यवस्था विवरण में 31वें अध्याय में हम देखते हैं उस बुद्धिमान स्त्री के बारे में जो अपने हाथों में अटेरन और चरखा पकड़ती है। तो इसका मतलब स्त्री अपने घर पे काटती थी। प्रभु यीशु दोनों झुंड से कहते हैं, पुरुषों से और स्त्रियों से, देखो ये ना परिश्रम करते हैं ना काटते हैं, लेकिन इनको संभालने वाला कोई है। आप चाहे जितना भी मेहनत करो, आप चाहे जितना भी चिंता करो, जितना टेंशन करो, इनको देखो, ये टेंशन नहीं लेते कल के। और प्रभु यीशु कहते हैं सुलेमान राजा उसके सारे वैभव में, उसके सारे महिमा में इसमें से एक के समान भी वस्त्र पहना हुआ नहीं था। सुलेमान राजा की वैभव क्या है, उसका महिमा क्या है, यदि हमें ये समझना है तो हमें शीबा रानी के उनके शब्दों पर ध्यान देना जरूरी है। वो कहती है सुलेमान राजा को कि मैंने मेरे देश में आपके वैभव के बारे में सुना था, और मैंने आपके बुद्धि के बारे में, आपके धन के बारे में, आपके नौकरों के बारे में ये सब सुना था, और मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने सोचा ये सब फेक न्यूज़ है, मैंने सोचा मैं खुद आके देखती हूँ। लेकिन जब मैंने यहाँ आकर देखा, अपनी आंखों से देखा, अब मुझे यकीन हुआ कि जो मैंने सुना था वो हकीकत का आधा भी नहीं सुना। आप बहुत ही अधिक महिमा और वैभव से भरे हुए हो। प्रभु यीशु कहते हैं कि सुलेमान राजा भी उसके सारे महिमा में इसमें से एक के समान भी नहीं था। इसमें से एक, हर एक फूल जो आप देख रहे हैं, हर एक फूल को परमेश्वर ने बहुत ही ध्यान देकर बनाया है। इसकी वैभव और इसके महिमा के अंदर बहुत अधिक केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री, ये सब कुछ मिला हुआ है, फिजिक्स मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि देखिए हर एक फूल के अंदर जो पत्ते हैं, हर एक पत्तों की सिमेट्री, उनके ज्योमेट्री शेप की सिमेट्री, ये सब में बहुत ही ध्यान दिया जाता है। इनके रंग, हर एक फूल के अंदर जो रंग जो फैले हुए हैं, हर एक रंग के लिए कितने केमिकल्स लगे हैं, हम इनको पिगमेंट्स कहते हैं, एंथोसाइनिन्स, कैरोटिनॉइड्स, ये सब के मिक्सचर कितने कहाँ कैसे फैलना चाहिए, ये सब पे परमेश्वर ध्यान देता है। एक फूल की बात कह रही हूँ मैं, अब देखिए कितने सारे फूल, जंगली फूल। परमेश्वर, यदि यीशु कहते हैं, यदि उस पे इतना ध्यान देता है जो आज है और कल नहीं है, तो 30वें आयत में परमेश्वर हमसे कहता है कि हे अल्पविश्वासियों, तुम कल के बारे में इतना चिंता क्यों करते हो? जो परमेश्वर जंगली शोषण पर ध्यान देता है, क्या वो तुम्हारा ख्याल नहीं रखेगा? देखिए अल्पविश्वासियों जो शब्द है वो प्रभु यीशु हर वक्त तभी इस्तेमाल करता है जब हम कल के बारे में, या तो फिर हमारे परिस्थितियों को देखकर घबराते हैं, डरते हैं, या तो फिर हम संदेह करते हैं। ऐसे अवस्थाओं में प्रभु यीशु हमें अल्पविश्वासियों पुकारते हैं। जब प्रभु यीशु के चेले पानी में डूबने लगे, जब उनको लगा उनका नाव डूबने जा रहा है, वो चिल्लाने लगे, तो प्रभु यीशु तुरंत उठकर तूफान को डांटते हैं और इनसे कहते हैं, अल्पविश्वासियों तुम क्यों डर गए?
और फिर बाद में जब हम देखते हैं पतरस जब डूबने लगता है तो तुरंत प्रभु यीशु हाथ बढ़ाकर पतरस को खींचकर बाहर निकालता है और पतरस से कहता है, हे अल्पविश्वासी, तू क्यों संदेह करने लगा, तू क्यों शक करने लगा। देखिए, जब हम हमारी परिस्थितियों को देखकर डरते हैं, जब शक करते हैं, जब हम घबराते हैं, जब हम टेंशन लेती है, प्रभु यीशु हमें देखकर कहते हैं, अल्पविश्वासियों, हमें हमारा विश्वास को बढ़ाना जरूरी है। मैं जानती हूँ ये कहना आसान है। आजकल हमारे चारों तरफ, हमारे देश में खास कर हमारे पूरे भारत में ये बहुत ही विपरीत परिस्थितियों से होकर हम गुजर रहे हैं। इस कोरोना के महामारी के कारण हम सब, अनेक लोग डरे हुए हैं, संदेह करते हैं, घबराते हैं कल के बारे में सोचकर। लेकिन मैं जानती हूँ ये मुश्किल है, लेकिन प्रभु यीशु ने हमसे कहा है कि हमें अल्प विश्वासी नहीं रहना है, हमें हमारे विश्वास को बढ़ाना है। आए हम अपने विश्वास को प्रभु के ऊपर डालें, क्योंकि प्रभु कहता है कि हमारे चिंता करने से हम अपनी परिस्थिति को बदल नहीं सकते, डरने के कारण परिस्थिति को बदल नहीं सकते। हमारे परिस्थिति को बदलने वाला सिर्फ एक ही है, हमारा परमेश्वर। एक साथ मिलकर आए हम हमारे परमेश्वर को पुकारे, हमारे देश के लिए, देश की परिस्थिति को बदलने के लिए। जो जंगली शोषण का ध्यान रखता है वो हमारा भी ख्याल रखेगा। आमेन। गॉड ब्लेस यू।